केरल में बीजेपी की जमीन मजबूत करने के लिए 3 दिन के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने तीसरे दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि आने वाले वक्त में केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़ रहा है, एनडीए का पूरा कुंबा एक पॉलिटिकल एकजुट होकर जिस प्रकार से केरल में आगे बढ़ रहा है, मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में भाजपा के नेतृत्व में यहाँ पर एनडीए की सरकार निश्चित होने वाली है। तिरुवनंतपुरम में पार्टी के प्रदेश कार्यालय के नए भवन का शिलान्यास करने के बाद शाह ने बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए सीपीएम को जिम्मेदार ठहराया। जब वामपंथियों की लेफ्ट पार्टी की सरकार आती है, केरल में हिंसा बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बढ़ता है। इस बार भी लेफ्ट पार्टी की सरकार आने के बाद एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 13 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या राजनीतिक कारणों से वामपंथियों द्वारा की गई है। अमित शाह ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को लगता है कि वे डरा धमकाकर बीजेपी के विकास को रोक सकते हैं, तो वे गलतफहमी में हैं। कि हिंसा से भारतीय जनता पार्टी को दबा दिया जाएगा, तो वो गलतफहमी में जी रहे हैं। हिंसा और अत्याचार का कीचड़ जितना बढ़ाओगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलकर बाहर आएगा। शाह ने आगे कहा कि कोई ये ना सोचे कि केरल में सीपीएम की सरकार है तो हमला करने वाले बच जाएंगे। बीजेपी अपने और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के मुताबिक अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। वो भी ना सोचे कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले बच निकले। हम कानून के रास्ते से ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की है, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 1 सीट प्राप्त हुई थी। विधानसभा चुनाव में पार्टी को 15% वोट प्राप्त हुए थे, जिसके बाद बीजेपी 2019 की दृष्टि से केरल को अहम मान रही है और केरल में अभी से तैयारियों में जुट गई है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।